ये तारीख़ का वो पहलू है जो हमें जानना चाहिए। हमारे अपने हैदराबाद की तारीख़ का पहलू है कि वो एक शहज़ादे होते हुए हमेशा उन्होंने जो है खुले तौर पर बरतानवी लोगों से अपनी नफ़रत का इजहार बरमला करते रहे कि उन्होंने ब्रिटिश लोगों को दांतों चने चबा दिए थे। ब्रिटिशर्स के साथ उनका इख्तलाफ हुआ तो वो मामले में बात इतनी बड़ी कि 5 साल इनको जो है गोलकुंडा किले में कैद रखा गया। उनको ज़रा उनके नाम को छुपाया जाता है, दबाया जाता है, बल्कि बदनाम किया जाता है कि वो एक लुटेरे वगैरह थे। HRTV हैदराबाद के नाजरीन और उसके एडिटर इन चीफ सैयद अजमत अली साहब को मेरा सलाम, और इस चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को एक ख़ास नुक्ते पर रोशनास कराना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो वो नुक्ता है कि हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी या हिंदुस्तान की आज़ादी की जो जद्दोजहद रही खुसूसन बरतानवी लोगों के ख़िलाफ़, तो उसके ख़िलाफ़ क्या क्या हालात रहे, किस तरह की जो है कोशिशें रहीं और कब से रहीं, कितना पहले से रहीं, वो सब जो है उस पर रोशनी डालने का मेरा इरादा है। तो देखिए, आम तौर पर हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 की म्यूटनी भी कहते हैं, उसको जंग आज़ादी भी कहते हैं, उसको समझा जाता है कि लेकिन 1857 से बहुत पहले हिंदुस्तान में एक कोशिश शुरू हो चुकी थी, जिसको आप समझिए हैदराबाद के तनाजुर में अगर देखना चाहें तो यूँ कहिए कि 1817 में जब पहली बार सैयद अहमद शहीद जो बरेली के थे और जो एक तरह से कहा जाता है कि वो सऊदी अरब में जो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ वहाबी मूवमेंट, उस मूवमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे थे। वैसी बात नहीं है, इनका अपना मूवमेंट अलग था और ये अगर गए भी थे मक्के को तो वो वहाबी मूवमेंट वहाँ से मक्के से जो है जा चुका था, उसके बाद गए थे। तो खैर उससे ख़त्े नज़र ये कि ये वहाबी मूवमेंट जो कहलाया यहाँ पर, ब्रिटिशर्स की ये भी बदमाशी थी कि उस मूवमेंट को खामखा के उन लोगों ने जो है वहाबियों से जोड़ दिया, जबकि बात ये थी कि ये मूवमेंट में की कोशिश ये थी कि खुसूसन पहले तो अवाम में एक तरह की जो है बेदारी लाई जाए अपने अमाल को दुरुस्त करने के ताल्लुक़ से। ये रफ़ाई काम जो है पहले तो दीन को सुधारने के लिए जो है शुरू हुआ था, इसीलिए कि मौलवियों के हाथों इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन साथ ही साथ इसका मकसद ये भी था कि अपनी तारीख़ गुमशुदा जो है उसका फिर से उसकी बाजियाबी, एक तरह से अपने ज़र्री दौर की जो है बाजियाबी और उसको बाजियाब करने में अमली तौर पर और जो है अच्छे किरदार के ज़रिए और मेहनत के ज़रिए इस अज़्म को पूरा किया जाए, ये कोशिश थी। तो सन 1817 में सैयद अहमद शहीद बरेलवी, वो उनको सैयद अहमद शहीद हिंदुस्तानी भी कहा जाता है, वो हैदराबाद भी आए थे और शायद उन्होंने अपना पैगाम उस वक्त के हैदराबाद के निज़ाम सिकंदर जहाँ बहादुर को भी दिया था। और वो उस वक्त जो ये बात थी कि उनका पैगाम सिकंदर जहाँ के तीसरे बेटे जो है मीर गौहर अली ख़ान, उनको भी पसंद आया और उन्होंने भी इस पैगाम पर लब्बैक कहा और इस जो है कोशिश में शरीक हो गए। तो सैयद अहमद शहीद की कोशिश तो नॉर्थ इंडिया में जो है चलती रही और भी उनकी मुरासलत जो है बड़े बड़े लोगों से होती रही। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को तक पैगाम भेजा कि आप, हमारा मकसद आपसे ताकत या आपसे जो है इख्तिदार को लेना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि पहले हमारे लोग जो है इन परदेसी लोगों को बाहर भिजाएं और उसके बाद ये फ़ैसला कर लें कि कौन कहाँ रहेगा। लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश उनके हद तक तो कामयाब नहीं हुई। लेकिन सन 1831 में सैयद अहमद शहीद वो सिखों से जंग करते हुए बालाकोट की लड़ाई में शहीद हो गए। लेकिन उनके शहादत के बाद कुल तौर पर लोगों के इज्तिमाई राय से ये तय हुआ कि मुबारिज़ुद्दौला जो हैदराबाद के शहज़ादे हैं, उनको रईसुल मोमिनीन का खिताब देकर ये मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। ये ज़र्फ़ था उनका मुबारिज़ुद्दौला बहादुर का कि उन्होंने ऐसे किसी खिताब को लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने आप को नायबे सैयद अहमद शहीद का खिताब देकर उसकी मोहर बनाकर वो कार्रवाई, वो काम को अपने तौर पर आगे बढ़ाते रहे।
लेकिन सही पूछें तो हैदराबाद में जो असल काम शुरू हुआ ये तहरीक का, वो उसमें चंद बड़े जो है उलमा का जो है हाथ था। मौलवी विलायत थे, मौलवी सलीम थे, मौलवी विलायत के भाई मौलवी इनायत थे। ये लोगों ने यूँ समझिए कि 1839 में बड़ी शद्दोमत के साथ इस काम को हैदराबाद से भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, और साथ ही साथ ये भी हुआ कि हिंदुस्तान भर में बल्कि बैरून हिंदुस्तान भी बहुत ज़ोर शोर से इसकी कोशिशें शुरू हुई। चुनाचे खलीफा तुर्की को और जो है बादशाह मिस्र को, बादशाह अफ़गानिस्तान को, ईरान के बादशाह को, इन तमाम शाहान को पैगामात भेजे गए, उनसे मदद मांगी गई और उनसे मुरासलत चलती रही। और इसी तरह हिंदुस्तान में बहुत सारी रियासतें थीं, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी मजबूत रियासतें थीं उनमें सैयद अहमद शहीद के पैगाम का ये असर हुआ था कि एक ज़माने में हिंदूराव सिंधिया जो ग्वालियर के जो है महाराज थे, उन्होंने तो जो है सैयद अहमद शहीद से ये भी कहा था कि आप यहाँ ग्वालियर आ जाइए और हम आपके लिए, आपकी जिद्दोजहद के लिए सारे असबाब फराहम कर देंगे। इसी तरह होलकर ने भी जो है कोशिश की थी कि वो महाराजा रंजीत सिंह को भी इस बात पे राज़ी करें कि हमको ये ब्रिटिशर्स को पहले बाहर निकाल फेंकना चाहिए। तो होलकर साहब जो इंदौर के महाराज थे, उनकी भी एआनतें शामिल थी इस मामले में। बाद में और भी बहुत लोग, महाराजा पटियाला, नवाब भोपाल, नवाब ऑफ रामपुर, और जो है आज के मौजूदा पाकिस्तान में जो रियासतें हैं जो उस वक्त थी वहाँ पर खैरपुर, मीरपुर और क्या कहते हैं अपने खलात, ये बड़ी बड़ी पावरफुल स्टेट्स थी उस इलाके में। उनके भी नवाबैन से जो है मुरासला चलती रही और ये कोशिश होती रही कि यकजा तौर पर पूरा काम किया जाए, और इसकी बड़ी मुनज़्ज़म कोशिश रही और ऐसी तैयारी हो रही थी कि जिसका शान व गुमान भी नहीं कर सकते कोई। और इत्तेफाक की बात है कि एक बरतानवी कलेक्टर जो नेल्लूर का कलेक्टर था, उसने सूबे की घुड़सवारी के दौरान एक जगह पर जो है बहुत सारा जो है असलाह का ज़ख़ीरा पाया, और वो देखने के बाद जो तफ्तीश शुरू हुई तो उससे पता चला कि करनूल के नवाब जो हैं वो भी बड़े ज़ोर व शोर से जो है कोशिश कर रहे थे कि इस कार खैर में अपना भी जो है हाथ रखें और मदद पहुंचाएं। तो इतने बड़े बड़े लोगों की शमूलियत के साथ ये पूरा एक मुनज़्ज़म तहरीक चल रही थी, जिसको आप कह सकते हैं कि जंग आज़ादी से बहुत पहले की तहरीक थी। और इस तहरीक में बहुत आला पैमाने पर बड़े बड़े लोग खुले तौर पर जो है शामिल हो रहे थे या अपनी एहानत का ऐलान कर चुके थे इन लोगों को। लेकिन अफसोस कि ये तहरीक बारावर नहीं हो सकी, और इत्तेफाक से फिर इसको साजिशी कहा बरतानवी लोगों ने। और इसका पता चलने के बाद बहुत सारी पकड़ धकड़ हुई, बहुत सारे लोग शहीद किए गए, बहुत सारे लोग जो है कैदी बनाए गए, और इसके अंदर चंद नवाबैन की हुकूमतें भी गईं, उनको बदला गया। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इतने मुनज़्ज़म पैमाने पर उतनी बड़ी तहरीक चलाई गई, और वो तहरीक कामयाब हो ही जाती कि बस बदकिस्मती ने आवाज़ दे दी, यूँ समझिए आप। लेकिन इस सारे मामले में मुबारिज़ुद्दौला मीर गौहर अली सिकंदर जा निज़ाम सालस के बेटे, उनका जो किरदार रहा वो काबिल तहसीन है कि वो एक शहज़ादे होते हुए हमेशा उन्होंने जो है खुले तौर पर बरतानवी लोगों से अपनी नफ़रत का इजहार बरमला करते रहे, और उस वक्त उसके लिए तकलीफ़ भी उठाए। 15 साल की उम्र में जो है छोटे से मामले में ब्रिटिशर्स के साथ उनका इख्तलाफ हुआ, तो वो मामले में बात इतनी बड़ी कि 5 साल इनको जो है गोलकुंडा किले में क़ैद रखा गया। उसके बाद फिर जब ये एक नौबत आई कुछ वो होने की, तो फिर इनको 1929 में जो है नज़रबंद कर दिया गया। इनके भाई समेत और इनके बहन वही जो कल्याणी के नवाब थे, उनको नज़रबंद कर दिया गया। तो 15 साल क़ैद में ही रहे गोलकुंडा किले में, और वहीं पर कुछ अजीब व गरीब हालात में उनका इंतकाल हुआ। मुबारिज़ुद्दौला एक ऐसी हस्ती हैं जिसके बारे में अहलियान हैदराबाद को बिलखुसूस और अहलियान हिंदुस्तान को भी बड़े तफसील से जानना चाहिए, क्योंकि ये वो कोशिश थी जिसको आप सही मानों में बहुत मुनज़्ज़म और बड़ी और तकरीबन कामयाब कोशिश कह सकते थे। और इसमें किसी के कोई अपने इक़्तिदार की बिल्कुल नहीं पड़ी हुई थी। जैसे 1857 में हम ये समझ सकते हैं कि कुछ लोगों का राजपाट चले गया, कुछ लोगों की जो है रियासत चली गई या उनको रियासत से बेदखल कर दिया गया, तो वो लोग जो है इसमें शामिल थे। लेकिन यहाँ पर तो वैसा नहीं, यहाँ पर यह था कि बस ये है कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल फेंका जाए, और उस कोशिश में मुबारिज़ुद्दौला यकीनन काफ़ी हद तक कामयाब रहे, कम से कम अपना नाम तारीख़ में रकम कर गए।
और भी बहुत से जो है उनके कारहाय नुमायाँ हैं इस एतबार से कि उन्होंने ब्रिटिश लोगों को दांतों चने चबा दिए थे। इस साजिश के मामले में या इस कोशिश के मामले में बिलखुसूस नवाब अमीर अली ख़ान ऑफ टोंक, उनको ज़रा उनके नाम को छुपाया जाता है, दबाया जाता है, बल्कि बदनाम किया जाता है कि वो एक लुटेरे वगैरह थे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। उनकी फ़ौज इंतहाई बड़ी और मुनज़्ज़म और अच्छी फ़ौज थी और तनख्वाह याफ्ता फ़ौज थी। ये नहीं कि वो बस लूट मार में शामिल हो गए और जिसको जो मिला वैसा ले लिए। तो उनका भी बड़ा जो है हाथ था ये कोशिश को बराबर करने के मामले में। उनके बेटे नवाब वज़ीर अहमद ख़ान ऑफ टोंक, उनका भी बड़ा हाथ रहा। तो ये सब तारीख़ की वो हस्तियां हैं जिनकी कोशिशों को भुलाया नहीं जा सकता। यकीनन इसकी एक कड़ी रही होगी कि बाद में 1839 के बाद 1856-57 के वक्त जब गदर एक्चुअली शुरू हुआ और वो वक्त में हैदराबाद से फिर कुछ जियालों ने बड़ा काम दिखाया। मौलवी अलाउद्दीन बहुत बड़ा हाथ था उनका। वो पहले जो है काला पानी के पहले कैदी कहलाए कि उनको यहाँ से काला पानी भेज दिया गया अंडमान निकोबार। और तुर्रेबाज खान थे, उन्होंने ये रेसिडेंसी पर की दीवारों पर चढ़कर हमला किया और वहाँ पर अच्छी खासी मोर्चाबंदी कर ली। बड़ी मुश्किल से उनके हमले को रोक सके ब्रिटिशर्स लोग। तो ये 1857 में जो कुछ हुआ वो एक चलने वाली कड़ी की आखिरी कड़ी थी, समझिए कि वहाँ तक पहुँची वो। लेकिन ये सारे हजरात का रोल इंतहाई नुमाया रोल था और इसके अंदर इनकी मदद करने वाले बहुत से हिंदू लोग भी थे और हिंदू राजा लोग भी बड़ी खुशी खुशी इनकी मदद करने को राज़ी हुए थे। तो यानी ब्रिटिशर से आज़ादी की उमंग पालने वाले लोगों में हर तरह के लोग थे। मगर मुसलमानों का जो है प्यासी अपना फिर से इक़्तिदार हासिल करने से ज़्यादा अहम यह था कि इन लोगों को इनके दीनी इक़्तिदार को बदलने में नाकाम किया जाए। तो वो कोशिश थी जो मौलवियों के ज़रिए जो है अपने बाम उरूज को पहुंची। और कुछ भी हो, बहरहाल अपना नाम कर गए ये लोग और अल्लाह इन लोगों की रूह को गरीक़ रहमत करे। ये तारीख़ का वो पहलू है जो हमें जानना चाहिए। हमारे अपने हैदराबाद की तारीख़ का पहलू है और इसके असरात सारे हिंदुस्तान पर होते थे। इस सिलसिले में जो एक शख्सियत काबिल ज़िक्र है ख़ास तौर पर, क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात को बहुत अच्छी तरह से उजागर किया अपनी किताब में, और वो किताब है निज़ाम अली ख़ान, सिकंदर जहाँ, नासिरुद्दौला। ये 3 निज़ामों के ऊपर उनकी किताब है। उस किताब के अंदर सिकंदर जहाँ के तीसरे बेटे मीर गौहर अली ख़ान मुबारिज़ुद्दौला, जो नासिरुद्दौला के भाई थे, उनके ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा तफसील में उन्होंने बात की है। ये साहब हैं सुल्तान गालिब बिन अवद अल खैती। ये मुकल्ला हज़रमौत के जो है लोग थे। इनको ख़िताब था हिज़ हाइनेस का, और इन्होंने वहाँ पर जो है एक छोटी सी रियासत में भी हैदराबाद की शमा को बहुत अच्छी तरह से जलाए रखा था और उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था हैदराबाद से। इनका ननियाल, सुल्तान गालिब साहब का ननियाल जो है यहाँ के पायगाही लोगों से जो है मिलता था। और इस तरह से उन्होंने वो जो किताब की जिसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो किताब जो है एक ग्रां क़दर इजाफ़ा है इस मौजू पर और उन निज़ामों के दौर के तारुफ से, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उन निज़ामों के पुराशूब दौर के ताल्लुक़ से बड़ी ज़बरदस्त दस्तावेज़ इन्होंने तैयार किए हैं कि जो मुतल्लिक़ा हुकाम थे, बड़े बड़े ओहदों पर जो फ़ायज़ लोग थे, उन लोगों के रोल को अगर समझने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि खलड़ा की जंग 1795 के बाद से लेके तकरीबन आज़ादी तक बहुत बड़े बड़े लोग अपने किरदार को इंतहाई दागदार करते रहे। अंग्रेज़ों से दोस्ती रखकर, अंग्रेज़ों से को मालूमात पहुंचाकर, अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचाकर, अंग्रेज़ों अपने ख़ुद के मुल्क को नुकसान पहुंचाकर, मखरूज करके। तो इसमें बहुत सारे बड़े लोगों के नाम आते हैं जो कि दोहराना इस वक्त तो मुनासिब नहीं, लेकिन एक तारीख़ के तालिब इल्म को ज़रूर देखना चाहिए कि 1795 में क्या हुआ, किस तरह जो है निज़ाम को महरूस हो जाना पड़ा और अपने वज़ीर आज़म पेशवा को जो है उनको मरहटों के पास यरगमाल के तौर पर भेजना पड़ा। उसके बाद 1799 में कर्नाटक मैसूर की जो जंगें हुई उसमें टीपू सुल्तान की किस तरह शिकस्त हुई और किस तरह हम उनकी मदद करने से खासिर रहे, बल्कि हम तो उनके ख़िलाफ़ लड़ने
के हालात पे बना दिए गए यहाँ के, जबकि नीयत ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तो ये दौर गुजरने के बाद फिर देखते हैं हम कि बरतानवी लोग किस तरह अपने इक़्तिदार को मजबूत से मजबूत करते जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ की लोगों की साजिशों के बिना पर ऐसा होता है। और वो होने के नतीजे में हैदराबाद रियासत बेइंतहा मखरूज भी होती जाती है, और हैदराबाद की रियासत के बड़े बड़े ज़रख़ेज़ इलाक़े वो ब्रिटिशर्स के हाथ में जाते जाते हैं, जिसमें आप कहेंगे बेल्लारी के अज़ला हैं, गुंटूर के अज़ला हैं, बरार के अज़ला हैं। ये सारे हिस्से अलग अलग करके मुख्तलिफ़ अदवार में ब्रिटिशर्स को चले गए। और इस सारी दौर में यही वो दौर है 3 बादशाहों का खुसूसन, जिसके अंदर ये बहुत कुछ इलाक़ा हैदराबाद का ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गया। इसके ताल्लुक़ से बड़ी फ़िक्र अंगेज़ किस्म की किताब लिखी है सुल्तान गालिब बिन अवध साहब ने, और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। बहरहाल मेरी तरफ़ से उनको मुबारक, और मेरी तरफ़ से आप HRTV के नाज़रीन से गुजारिश कि इस किताब को पढ़ें या इस तारीख़ को समझने की कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।